हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक करने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखिएगा। आपको मैं पीवाईक्यू भी दिखाऊंगी, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब ये जो टॉपिक है ये और किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, हमारे पास जो रिसर्च होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च और एक होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इट डील्स विद वर्ड्स, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। यानी इन शॉर्ट हम जिन चीजों को नंबर्स नहीं दे सकते हैं वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में फॉल करती है। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इट डील्स विद डेटा, इट डील्स विद नंबर्स। यानी हम यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं की जा सकती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, जैसे ग्राउंडेड थ्योरी, जैसे केस स्टडी, जैसे फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी या फिनोमिनोलॉजी। सो ये जो सारी चीजें हैं इन सबको एनालाइज भी तो करना है। और जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो उस एनालिसिस में कितना ज्यादा ट्रस्ट वर्दीनेस है या वो कितनी एक्यूरेट है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास चार क्राइटेरिया होते हैं। और आज की वीडियो में हम वही चार क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्वालिटेटिव डेटा जो हम एनालाइज करते हैं वो सबसे पहले इंडक्टिव होता है नेचर में। यानी हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। साइमल्टेनियस होता है, आइट्रेटिव होता है, मतलब इट शुड बी रेपिटेटिव इन नेचर। और इंटरप्रेटिव होता है, मतलब हम उसको अपने वर्ड्स में कन्वे करते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम वो उसको, जो हम एनालाइज करते हैं हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लाते हैं। सो ट्रस्ट वर्दीनेस, लिंकन एंड ग्यूबा, ये आपको नाम याद रखना है। इन्होंने चार क्राइटेरिया दिए थे टू इवेल्युएट द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये बात आप याद रखेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च की ट्रस्ट वर्दीनेस को इवेल्युएट करने के लिए चार क्राइटेरिया है। द वेरी फर्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब हाउ ट्रू आर द फाइंडिंग्स। सेकेंड इज ट्रांसफरेबिलिटी, यानी क्या हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। थर्ड इज डिपेंडेबिलिटी, कैन द स्टडी एंड फाइंडिंग्स बी रेप्लिकेटेड, क्या हम उसको बार बार सेम सिचुएशन पे अप्लाई करेंगे तो क्या वो सेम रिजल्ट देंगे। एंड फोर्थ इज कंफर्मेबिलिटी, दैट हाउ फ्री आर द रिजल्ट्स फ्रॉम रिसर्चर बायस, मतलब सब्जेक्टिविटी से जो हमारा रिजल्ट है वो कितना फ्री है, वो आता है हमारा कंफर्मेबिलिटी। तो ट्रुथ वैल्यू, कन्वेंशनल टर्म इज इंटरनल वैलिडिटी और नेचुरलिस्टिक टर्म है क्रेडिबिलिटी। यानी इंटरनल वैलिडिटी इज पैरेलल टू क्रेडिबिलिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी इज पैरेलल टू ट्रांसफरेबिलिटी, रिलायबिलिटी इज पैरेलल टू डिपेंडेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इज पैरेलल टू कंफर्मेबिलिटी। ये आपको याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, कि इंटरनल वैलिडिटी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है या किसके पैरेलल है। दैट इज क्रेडिबिलिटी, जो चीज क्रेडिबल है वो इंटरनली वैलिड होगी, या जो चीज इंटरनली वैलिड है वो क्रेडिबल होगी। जो एक्सटर्नल वैलिड है वो ट्रांसफरेबल होगी। एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब जो हमने सैंपल पे टेस्ट किया, क्या हम उसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। और डिपेंडेबिलिटी मैंने भी आपको बताया था, क्या वो रेप्लीकेट हो सकता है या नहीं हो सकता। एंड ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कंफर्मेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव कोई चीज कब होती है, जब वो बायस से फ्री होती है, एंड कंफर्मेबिलिटी भी वही बात बोलती है। सो ये जो दोनों कॉलम्स है ना, ये दोनों कॉलम्स आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये आपसे 3 जनवरी 2026 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। In qualitative research, the criteria that parallel internal validity is, यानी ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो इंटरनल वैलिडिटी के साथ पैरेलल में है। मैंने भी आपको बताया था इंटरनल वैलिडिटी के साथ क्रेडिबिलिटी होता है पैरेलल में। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्रेडिबिलिटी। अब ये देखिए, ये जो बाकी के तीन ऑप्शंस हैं ये मैंने अभी आपको बताए हैं। सो ऑल दीज फोर
दे आर द क्राइटेरियाज टू इवेलुएट ट्रस्टवर्दीनेस अकॉर्डिंग टू लिंकन एंड ग्यूबा। आपको जिन्होंने ये क्राइटेरिया दिया है आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। अब मे बी जो आपका जून 26 का एग्जाम है इसमें आ सकता है कि एक कॉलम में ये 4 आपको क्राइटेरिया दे दे, यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दे और आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाए, या फिर करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर असर्शन रीजन की फॉर्म में आ सकता है। आपको इसमें से किसी एक मतलब जैसे क्रेडिबिलिटी का ही दे दिया कि इन क्वालिटेटिव रिसर्च द क्राइटेरिया दैट पैरेलल्स द इंटरनल वैलिडिटी इज क्रेडिबिलिटी, और उसका एक नीचे रीजन दे दिया। सो आपको ये तरीके मैंने आपको बताए हैं दैट देयर आर 3 अदर वेज जिससे ये टॉपिक पूछा जा सकता है। इसीलिए अगर अभी तक आपने नोट्स में ये ऐड नहीं किया था इसको जरूर कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।